जय मातरम मातरम मातरम। हट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे चंपर, खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर, व्हाइट वाला खोल दे पर, खोल दे पर, खोल दे पर, चाहिए 3 दिन हो गया। जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना कद से इरादे तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। त्वहं कामये राज्यं ना स्वर्गं ना पुनर्भवं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। प्राणिनामार्तिनाशनम्। अर्थात मुझे राज्य की कामना नहीं है, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही मैं आशा करता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो, परंतु दुख से संतप्त प्राणियों की दुख को मैं हर सकूं, यही मेरी कामना है। निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है, जिसने सेवा धर्म निभाया, जिसने सेवा धर्म निभाया, नर में नार। ऋषि कश्यप शास्त्र सेवाया था, तब हमारे गुजरात की एक लड़की 10 बजे सर को कॉल किया था रात को, तो रात को 10 बजे सर ने कॉल किया कि यदि यहाँ व्यवस्था ना हो तो मैं भी घर पे भी ले जाऊंगा। तो मतलब ऐसा जम्मू में हमारा सेव है। इसी तरह आपके कारण से उसके सारे दुख दूर होने वाले हैं, है ना? ऐसा आप सबका मन बने और अपने यहाँ के सुदूर क्षेत्रों में इस बार हम जहाँ तक गए उससे भी आगे अगली बार हम सब पहुँचे
ऐसा आप सब भी विचार कीजिए और हम सेवा के लिए निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक। जब आप सभी जम्मू के अलग अलग इलाकों में गए थे तो आप सभी को वहाँ कुछ नया और कुछ अलग देखने को एवं सीखने को मिला होगा। हम भी आपके अनुभव को सुनकर उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। इसलिए अब मैं मंच पर अरनिया टोली से डॉक्टर चिराग पटेल अहमदाबाद गुजरात से इन्हें अपने अनुभव कथन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अपनी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इस तरफ तो नहीं आया था जम्मू कश्मीर, मगर यहाँ आने से पहले मेरे दोस्तों ने नेबर्स ने ऐसा बताया था कि भाई वहाँ पे तो ये सब ऐसा चलता रहता है, क्रॉस फायरिंग वगैरह या आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है, आप जरा संभालना। तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा, बिल्कुल नॉर्मल है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, भले हैं। वहाँ अर्निया में तो हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया गया, बहुत अच्छी तरह से। हमने वहाँ 3 गांव में कैंप लगाए थे, लालचक, सदवाल और जगदलवा। हम सदवाल की प्राइमरी स्कूल में भी गए थे, वहाँ हमने बच्चों को हेल्थ हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक किया। वहाँ का वातावरण शुद्ध था और लोग बहुत ही प्यारे थे। वहाँ के लोगों को अपनी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के बारे में पता था, लाइक दे वर वेल अवेयर। कर सकते हैं। अभी मेरे प्री प्रॉफ है 22 नवंबर से, प्रॉफ है 20 दिसंबर से, फिर भी मैं रिस्क लेके इधर आ गई। रैंडमली मुझे बोला गया, मेरे सीनियर ने पूछा और मैं आ गई। तो मैं आगे भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कभी ऐसा कहीं हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मैं आना चाहूँगी ऐसे बार बार। बता रही थी कि हम लोग जम्मू जाने वाले हैं, तो मम्मी को भी थोड़ा था कि यार मतलब कहीं और चले जाऊँ, जम्मू ही क्यों। और फिर हम लोगों को यहाँ पर मंदिर लेकर गए थे, भद्रकालेश्वर मंदिर लेके गए थे। तो वो LOC के मतलब पास ही कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब है वहाँ पे खतरा, ऐसा बोल रहे थे। तो वहाँ भी बोल रहे थे कि यार मतलब मत ही जाओ, सेफ नहीं है, बट यहाँ ऐसा कुछ लगा नहीं। और मेरी ये भी थी कि पता नहीं यहाँ पे हमें कैसे वेलकम करेंगे, बाहर के लोग हैं हम या कश्मीर वाले पता नहीं कैसे, बट बहुत प्यार से रखा हमें, एकदम बिल्कुल फैमिली की तरह रखा। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। जो विचारधारा परिवर्तन हुआ है, मैं उस विषय में 2 बातें कहना चाहूँगा कि हमारा ये स्वास्थ्य सेवाएं करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों को भारत के विभिन्न प्रांत से आए हुए लोगों का प्रेम एवं वहाँ से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, ताकि सीमावर्ती इलाकों के लोगों को ये ना होए कि वो भी भारत का एक भाग नहीं है। तो जो हमारा स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा का जो हमारा मोटो है, वो वैसे हम फुलफिल करते हैं कि वहाँ के लोग हैं वो भी खुद को भारत का एक पार्ट माने, खुद को अलग ना माने। लगा कि यहाँ पे आज भी लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और जम्मू के लिए लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और एक चीज़ मैंने देखी कि हम जिन घरों में खाना खाने गए थे, वहाँ के लोग बता रहे थे कि पिछले साल भी इधर आए थे और हम अगली बार भी जैसे ही पता चलेगा कि कब आयोजना हो रही है, तब सीधा फ़ोन करते हैं क्योंकि टीम तो हमारे यहाँ खाना है, मतलब खाना खाने रुकने आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा कि सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से। रख के और मतलब जो भी ट्रीटमेंट होती है वो अपना बेड दे दिए कि आप आराम करो, जिनको जिनको चोट लगी थी वो वहाँ पर वो देखे। काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। ऑल थैंक्स टू जम्मू NMO। मैं इतना मग्न हो गए थे कि चाह रहे थे कि शायद 1-2 दिन और हमारा कैंप रहता तो शायद और लोगों की हम मदद कर पाते। और जैसा कि हम सब ने बताया कि वहाँ पर लोगों की निःशुल्क सेवा करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया और हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, क्योंकि जैसा कि यहाँ के जो पेरिफेरल एरिया के लोग हैं वो अस्पताल का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही थी कि हम उनको अवेयर कर सकें और उनको जो जिनका इलाज हम नहीं कर पाए उनको हमने रेफ़र करने की कोशिश की। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और हमने अपने सीनियर से, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ लोगों का ही फ़ायदा नहीं था, हमने अपने सीनियर से भी काफ़ी कुछ सीखा और कोशिश की है कि अपने जूनियर्स को भी थोड़ा कुछ सिखा पाएँ। और आखिर में मैं जम्मू का लोकल हूँ, एक
आपको कहना चाहूँगा एक चीज़, जैसा कि मैं सबसे सुन रहा हूँ तो काफ़ी निराशाजनक है कि सब लोगों को जम्मू के बारे में ये सोचते हैं सब लोग। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जम्मू कश्मीर पूरे भारत का ताज है और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ जम्मू में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हम सबका धन्यवाद करेंगे और जो भी हमारे अतिथिगण हैं हम चाहेंगे कि आप अपने बाकी भी सारे सहपाठियों को ये बताएं कि जम्मू की खूबसूरती के बारे में, उनके मेहमान नवाजी के बारे में बताएं और हम चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सहपाठी जो है हमारी सेवा करें। धन्यवाद। अलग टीम में डाल दिया है और हमारे टीम में सभी लोग अलग अलग प्रांत से हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात हुई क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे का कल्चर बहुत अच्छे से पता चला, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई आपस में, बहुत अच्छा लगा। जैसे बताया गया था कि जल की कमी हो गई है या फिर बीपी मशीन हमारे पास है थी, तो उस समय भी मान लीजिए तो 5 से 10 मिनट की समय पड़ी थी, वो सब चीज़ों को अरेंज करवा दिए थे। तो ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पेशेंट अगर कोई बंदा हमारे पास आया तो उसको वो दवाई नहीं मिल पाई। कोई हमारे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के, सभी लोगों के ओपिनियन, सबकी सजेशन सुन के। हमारे पास थोड़ा समय है इसलिए मैं पूरा समय ले लूँगा। आप लोगों से कुछ बातें साझा करनी बहुत ज़रूरी है। आयोजन टोली का कार्य बहुत पहले से शुरू हुआ था। ऐसे पता नहीं चल पाता कि जब आ जाते हैं सभी तो रेलवे स्टेशन पे लेने आ जाते हैं लोग, यहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, यहाँ से आप लोगों को कैंप की लोकेशन तक पहुँचाने की सारी व्यवस्था होती है। जीएमसी जम्मू से एनएमओ की दृष्टि से मैं विद्यार्थी प्रमुख हूँ इस साल। इस साल का जो ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा थी एनएमओ द्वारा हमने जो ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ नया जो सीखा, हमने ऑर्गेनाइज करने के भी काफ़ी नए तरीके सीखे। तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े इस 10वीं ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा में, और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आगे की यात्राओं में भी आएँ, हमारे साथ जुड़ें और यहाँ पे सेवाएं दें अपनी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा जम्मू के लिए आयोजन टोली को अनेक शुभकामनाएं। सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले सबको बधाई कि हमारे कैंप्स अच्छे हो गए। आज से 4 दिन पहले हम मिले थे तो शुभकामनाओं के साथ आप लोग गए थे, और आज उस ध्येय को पूरा करके, उस सेवा कार्य को करके हमारे बीच में बैठे हैं, उसके लिए सबको धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आप लोग आए, जम्मू के विभिन्न प्रांतों में गए और एक्सपीरियंस भी लिया और सेवा। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ